नमस्कार दोस्तों, अपेक्स एकेडमी बायोमेस्टर चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक नए क्वेश्चंस के साथ फिर से इस क्लास को शुरुआत करते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं हमेशा एक आपके पेपर में क्वेश्चन दिख ही जाता होगा। ये चाहे वह प्रीवियस हो या मॉडल हो या कोई स्पेशल बुक हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करेंगे और समय का बचत कैसे करेंगे, इसी पर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस के साथ कैसे आप समय का बचाव कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म। अगर इन्फिनाइट टर्म दे रखा है तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे इस क्वेश्चन को हम इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। इसका मेथड तो बहुत सारा होगा, ठीक है, और बहुत तरीके से इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और उस क्वेश्चन को फिर से हम एक बार देखते हैं कि कैसे अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और समय का बचत होगा। और ये उम्मीद है कि जो हम मेथड बता रहे हैं उस क्वेश्चन में आपका समय का बहुत ही कम लगेगा सॉल्व करने में और समय का इजी वे में बचत कर पाएंगे। देखिए दे रखा है ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हर क्वेश्चन में आपको माइनस दे रखा है। पिछले वाला वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा है सब प्लस दे रखा था। अगर माइनस दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस दे रखा था तो उसको हम सॉल्व करने का तरीका बताए थे कि जो दे रखा है ये नंबर उसमें कौन सा नंबर हम ऐड कर दें ताकि मिनिमम वो नंबर होना चाहिए ताकि उसको ऐड करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, ठीक है। तो जो नंबर ऐड करेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर होता था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसमें आप ये देख सकते हैं माइनस दे रखा है तो 2 में वह मिनिमम नंबर क्या होगा जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर फाइंड आउट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन को 12 को देख रहे हैं। तो देख सकते हैं कि 12 में अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना 3 को अगर हम घटा दें तो 3 को घटाने के बाद नंबर फाइंड आउट होगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। इसका मतलब है कि मिनिमम वो नंबर कौन सा है जो सब्ट्रैक्ट करने पर परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, तो 3 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 होगा। दैट मीन्स 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 होगा और 9 का रूट होगा 3। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 आता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो दे रखा है 20 में क्या सब्ट्रैक्ट करें। अगर 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा √16। 20 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, 20 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो √16 और √16 का स्क्वायर रूट होता है 4। दैट मीन्स इस 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट किए 4। अगर 20 में से 4 घटाने के बाद 16 आता है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप बताओ 30 में से वह मिनिमम नंबर क्या घटा दें ताकि घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो आप कहेंगे वो मिनिमम नंबर आपका क्या हो जाएगा 5। 30 में से 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 25 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो मिनिमम नंबर क्या सब्ट्रैक्ट किए 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। इसी तरीके से आप इसको अगर सॉल्व कर पाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो कितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 2, तो आंसर करेंगे 2, ठीक है। इसको आप देखो सब क्वेश्चन में 2 दे रखा है तो वहाँ पे अगर 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 में से 1 जाएगा तो √1 होगा और √1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 1 होगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं सॉल्व करके वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट होगा। मेथड आपको यही लगाना है। आप तैयार रहिए पेन और कॉपी लेकर के और सॉल्व करके बताइए विदिन अ सेकेंड में आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए तैयार रहिए और आप सॉल्व करते जाइए। हम क्वेश्चन देते जाते हैं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
उम्मीद है सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर पाए होंगे और बना लिए भी होंगे। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से आप देख लो, क्योंकि पता है आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे। फिर भी देख लो, 110 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 होगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। दैट मीन्स 10 सब्ट्रैक्ट किए तो 10 आंसर। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, 9। अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81, और 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। तो कितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दैट मीन्स ये 9 आंसर हो जाएगा। ये 72 है। 72 में मिनिमम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो 72 में अगर आप, उम्मीद है 64 एक स्क्वायर रूट है, इसके नीचे जो आप परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो दैट में 72 में कितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद 64 आएगा। तो 6 इंटू 8 अगर 72 में हम सब्ट्रैक्ट करें तो 64 आएगा, और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। तो कितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, 8। तो आपका आंसर 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 में क्या सब्ट्रैक्ट करें तो पता चलेगा 7, क्योंकि 7 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो आप आंसर करेंगे 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को 42 को करो। 42 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो पता चलेगा 36 से ऐसा नंबर है 42 के नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 6 होता है। तो 36 42 से घटाने के बाद कितना घटाएंगे कि 36 आएगा, दैट मीन्स आप बोलोगे 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा, क्योंकि 42 में से 6 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 36 होगा, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो आप 42 में कितना घटा करके 36 लाए तो पता चलेगा 6। तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और समय का बचत कर पाएंगे और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर भी एक मेथड देख लेते हैं जो बुक का मेथड होता है, जो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है, देखिए उस मेथड को। सपोज करो ये क्वेश्चन है, इसको आपको लॉन्ग मेथड से करना है। तो इसको हम सपोज कर लें कि x है। अगर x है तो ये 42 है प्लस डॉट 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 है। ये सारे टर्म्स को भी हम क्या कर सकते हैं, x ही सपोज कर सकते हैं। अगर x सपोज किए तो यहाँ पे x रख दिए, क्योंकि एक टर्म छोड़ देने के बाद जो टर्म्स है इसको भी हम x ही लिख सकते हैं। अगर ये इनफिनाइट टर्म्स है उसको x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 42 लिखने के बाद ये सारे टर्म्स के बदले हम x लिखें, और राइट साइड में आपका x है ही। अब इसको स्क्वायर रूट हटाना है तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद स्क्वायर और रूट कट जाएगा। अगर स्क्वायर और रूट कट गया तो यहाँ पे बचा 42 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अगर एक साइड सारे को कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये सारा है प्लस एक्स, राइट साइड जाएगा तो माइनस एक्स होगा, प्लस 42 राइट साइड जाएगा तो माइनस 42 होगा, लेफ्ट साइड 0 बचेगा तो ये 0 रखती है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का तरीका 42 को दो ऐसे टर्म्स में तोड़ना है ताकि दोनों का प्रोडक्ट 42 हो जाए और दोनों का डिफरेंस 1 हो जाए। तो आप पता करेंगे क्या होगा, 6 7 42 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 6 7 42 होगा, 7 में से 6 जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉमन लोगे x तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 7 प्लस 6 कॉमन लोगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप x माइनस 7 लोगे कॉमन, यहाँ पे ये कॉमन तो x बचा, और यहाँ पे ये कॉमन जाएगा तो प्लस 6 बचेगा। तो ये दो टर्म्स आया। यहाँ से आप कह सकते हो कि x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा माइनस 6। तो माइनस 6 आपका आंसर नहीं होगा। सॉरी, मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दोगे। यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है। अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी, तो ये राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अगर ये माइनस होता है इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ठीक है, अगर माइनस है तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। फैक्टराइज तो ये हो जाएगा क्योंकि 7 में 6 जाएगा तो प्लस एक्स बच जाएगा। साइन का सिर्फ डिफरेंस था, यहाँ पे प्लस नहीं था माइनस था, तो माइनस लेके चलना है। ठीक है, आप देखो एक्स अगर कॉमन लिए तो एक्स प्लस 7 बचेगा, माइनस 6 कॉमन लिए तो एक्स प्लस 7 बचेगा। ये इज इक्वल टू 0 है। तो एक्स माइनस 7 है, एक्स प्लस 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, एंड ये कॉमन चला गया तो माइनस 6 बचेगा, ये हो गया 0। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि अगर x प्लस 7 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 वैल्यू देगा, माइनस 6 एंड 6। तो माइनस वाला आंसर कभी नहीं करेंगे, प्लस वाला आंसर आपका 6 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप कहेंगे कि एक ऐसा मेथड है जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चा आपका इजी वे में इस चीज़ को समझ जाएगा। तो उम्मीद है आप भी इस क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और ये मेथड जो बताए ये मेथड भी समझ में आया होगा। तो आप जो कॉन्सेप्ट पहले दिए हैं, जो ट्रिक है, उस ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा, ठीक है, और बताइएगा उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में आपका। क्वेश्चन है 132 डॉट 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 माइनस में है, 132 माइनस है, 132 माइनस है, इसका आंसर आप करो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। हम कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देखेंगे और पता करेंगे कि कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं।